भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, कभी किसी को गुमराह नहीं करती, जो कहती है वो करके दिखाती है। अरे मुसलमानों को तो खादी का बैगन बना रखा है हर पार्टी ने, सपा ने और बसपा ने, उनका दिमाग बदला गया। अब मुसलमान जो पढ़े लिखे मुसलमान जो हैं वो समझ रहे हैं और गरीब मुसलमान भी समझ रहे हैं कि इस पार्टी में गरीब मुसलमान दबाया नहीं गया। अध्यक्ष को ये कहना चाहिए कि हर हालत में हर वोट पोल होनी चाहिए। यदि वोट नहीं होगी तो हम नहीं जीत सकते। वोट सब लोग खुश हैं, सब व्यवस्था बहुत बढ़िया है योगी और मोदी सरकार में, बिल्कुल सब ठीक ठाक चल रहा है। पश्चिमी यूपी को किसानों की बेल्ट कहा जाता है और किसान आंदोलन के बाद मेरठ में राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा जेपी नड्डा आए और यहाँ पे बूथ अध्यक्षों को संबोधित किया। बूथ अध्यक्षों को इसलिए संबोधित किया क्योंकि माना जाता है कि बूथ मजबूत तो भाजपा की जीत भी पक्की। हमारे साथ कुछ बूथ अध्यक्ष हैं यहाँ पे, सबसे पहले बात करेंगे और क्या मूल मंत्र मिला है इनको, क्या संजीवनी मिली है, ये इसके बारे में जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? अमोलक सिंह मीना, मैं मंडल अध्यक्ष अहमदगढ़ से, विधानसभा शिकारपुर, जिला बुलंदशहर। क्या मूल मंत्र मिला है? मूल मंत्र तो यह है कि पहले जीत तो निश्चित सी, अब और लग रहा है कि भारी मोहम्मद से और ज़्यादा हमें जीत मिलने की उम्मीद है। किस लिए, क्या वजह है आपको दिख रही है इसमें? ऐसी कोई जितनी भी विकास की समस्या है वो हमारे लिए मोदी जी ने किसानों की समस्या को दूर करा। जो भी समस्या थी और किसानों की, वो हमारे माननीय मोदी जी ने उसको पूर्ण किया। थोड़ा सा समस्या के बारे में बताइए, क्या समस्या थी किसानों की? किसानों की बहुत सारी समस्या थी, जैसे बिल पास मोदी किसान बिल जो लगा हुआ था कृषि पर, वो बिल पास मोदी जी ने, कृषि कानून 3 कानून थे कृषि कानून, वो मोदी जी ने वापस कर दिए हैं। इससे किसानों में लहर मोदी जी की। आप किसान हैं? किसान, मैं भी किसान हूँ और हम सबका किसानों का बहुत बड़ा सहयोग किया है। मजदूर वर्ग के लिए तो आपको ये लगता था कि कृषि कानून जो आए ये हित के नहीं थे? नहीं, हित के थे। कुछ लोगों की समझ में ऐसा नहीं आ रहा था कि ये हमारे कानून हित के लिए नहीं है। फिर भी जो कुछ लोग गुमराह कर रखे थे उनके लिए भी कृषि आप ये कह रहे हैं ना कि अच्छा करा, ये हट गए, राहत मिली है? नहीं, ये राहत नहीं, वो पहले भी बढ़िया था, मगर कुछ लोग इस चीज़ में गुमराह कर रहे थे पब्लिक को। इसीलिए हमारे मोदी जी ने वो तीनों बिल वापस लेकर उनका भ्रम दूर कर दिया। अपने बूथ की जनता पर क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? हमारी जो बूथ है, हमारी एक जड़ है। अगर हमारी जड़ ही कमज़ोर हो जाएगी तो हमारी थोड़े से हवा से हमारा पेड़ डिगमगा जाएगा। इसी प्रकार अगर हमारा बूथ मजबूत है तो कितनी बड़ी बड़ी आंधी आ जाए, हमारा बूथ कभी डिगमगा नहीं है। तो क्या संदेश पहुंचाएंगे आप? थोड़ा सा बताइए कि जनता को अपनी तरफ खींचने के लिए क्या योजनाओं के बारे में बताएंगे, कौन कौन सी योजना है, क्या क्या जो भाजपा ने काम करे हैं उनके बारे में बताएंगे, क्या चीज़ें हैं वो? नहीं, एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, कभी किसी को गुमराह नहीं करती, जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी बहुत सी समस्या थी हमारे सामने, जैसे 370 राम मंदिर। ये राम मंदिर तो कुछ नहीं है, जो हमारा देश 370 की ऐसी समस्या तो जूझ रहा था, वो एक क्षण भर में दूर कर दी। योगी सरकार की भी तो कुछ सफलताएं होंगी, कुछ योजनाएं होंगी, उनको जनता तक पहुंचाएंगे। कौन कौन सी योजनाएं? योगी सरकार ने हमारे लिए, किसानों के लिए, जो गन्ना का पैसा था वो तुरंत वापस समतल मूल्य वापस दिया। और बहुत सी समस्या, आयुष्मान कार्ड है और उज्ज्वला योजना है और 3 तलाक है और किसान कल्याण योजना है, गैस है, सभी हमारे मोदी जी ने बहुत ही चलिए और लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से है? विशान त्यागी। कहाँ के? जागृति बिहार मंडल अच्छा, अध्यक्ष। जागृति बिहार से। अच्छा जी। तो किस तरीके से आपको यहाँ पे संदेश मिला और जनता तक पहुँचाएंगे? जनता तो आप देख ही रहे हो, कितनी भारी संख्या में जनता थी। जनता नहीं थी, ये तो बूथ अध्यक्ष थे बूथ ना? अध्यक्ष थे हमारे, मतलब बूथ अध्यक्ष हैं। इनके अंदर एक इतनी भावना थी कि ये अपने आप ही इनका कॉल आ रहा था कि हमें भी लेके चलो। अच्छा, नहीं तो ये तो न्योता सबको ही गया होगा ना, 22,000 कुछ न्योता होता है। दूसरी पार्टी भी है, पहले तो उनमें देखते हैं हम कि उनके घर जाके हमें जाके लाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या था कि कार्यकर्ता खुद आने के लिए इच्छुक था। सबसे बड़ी तो हमारा कार्यकर्ता बहुत खुश है पार्टी से। क्या संजीवनी मिली है, क्या मूल मंत्र मिला है? मूल मंत्र तो यही है, जनता के लिए काम होगा, विकास हो रहा है, आगे भी योगी जी ऐसी काम करते रहेंगे जैसे अब हो रहा है, इससे अच्छा करेंगे और भी अच्छा। कौन कौन सी योजनाओं के बारे में बताएंगे जनता को जाके? जनता की सबसे बड़ी तो बात ये है, महिला सुरक्षा। आज के टाइम में सबसे बड़ी
सुरक्षा जो दी है योगी जी ने, महिला सुरक्षा दी है। आज के टाइम में महिला बहुत सेफ है, सुरक्षित है। और गन्ने को लेकर जो किसानों का विवाद था वो खत्म हो गया सब। जागृति बिहार में तो मेरे ख्याल से कोई किसान वगैरह है नहीं। नहीं, जागृति बिहार में नहीं है, लेकिन काजीपुर है और आपका ये सारा इधर ही पड़ता है। कोई बात नहीं। वहाँ गन्ने की खेती होती है? गन्ने की खेती नहीं है, लेकिन नहीं, हमारे पास में तो है। किसान लोग तो प्रदेश में ही है ना। अच्छा, आप जब जाएंगे लोगों से मिलेंगे तो वहाँ पे एक सवाल आपसे ही करा जाएगा कि भाजपा ने बहुत महंगाई कर दी, उस पे कैसे समझाएंगे उनको? महंगाई तो जनता को समझाने की ज़रूरत नहीं है। जनता इतनी समझदार हो चुकी है कि उन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। महंगाई कोई सरकार नहीं कर रही। महंगाई तो देख रहे हो आपके किस तरह से लॉकडाउन हुआ है, किस तरह से लोग इस बीमारी से बच के उभर के आए हैं। सबसे पहले तो लोगों को जान बचानी है और इस सरकार में लोगों की जान बच रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है। कोरोना की वजह से महंगाई बढ़ी है क्या? कोरोना की वजह से भी महंगाई बढ़ी है। आप जानते हो कि अब सब चीज़ बंद हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि महंगाई तो बढ़ेगी। पेट्रोल की भी बात आएगी, बिजली के बिल की भी बात आएगी। पेट्रोल सस्ता हुआ है, अभी और भी सस्ता होगा। 40 रुपये 30 रुपये बढ़ा के फिर उसके बाद 10 रुपये सस्ता कर दे, वो सस्ता थोड़ी होता है। नहीं है, ऐसा नहीं है। 40 रुपये कब बढ़ा है? एकदम से 40 रुपये नहीं बढ़ा ना। 40 रुपये एकदम तो से रोज बढ़े हैं ना दाम, तो धीरे धीरे घटेगा भी। एकदम से घटेगा नहीं ना, धीरे धीरे। वजह क्या आपको लग रही है? ये कोरोना ही वजह लग रही है कि ये पेट्रोल के दाम लग बढ़ गए? कोरोना ने तो आपको पता ही है कि देश की क्या स्थिति कर दी कि अभी इसमें लोगों को जान बचाना, इतनी गवर्नमेंट ने इतनी वैक्सीन लगवाई हैं, तो वो कहीं ना कहीं महंगाई पे ही वो करेगा। अच्छा, तो ये फ्री में नहीं लग रही वैक्सीन, महंगाई फ्री लग रही है, तो इसका खर्चा तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पेट्रोल से निकाल रही है सरकार। नहीं, पेट्रोल से क्यों निकालेगी? महंगाई से निकाल रही है, महंगाई बिल्कुल। तो खर्चा ऐसे निकाल रही है भाजपा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र सिसोदिया है। कहाँ से हो आप? मैं जागृति मंडल से वार्ड। अच्छा, साथ में ही हो आप, वार्ड अध्यक्ष हैं। तो क्या संजीवनी मिली है, क्या जनता तक संदेश पहुंचाएंगे? बस यही संदेश पहुंचाना है, जैसे गुंडागर्दी यहाँ से ख़त्म हुई है। पहले यहाँ पे मेरठ का भी कोई गुंडा हो, कोई गली का गुंडा हो, पहले बहुत गुंडागर्दी थी। आज के टाइम में गुंडागर्दी सारी ख़त्म है। यही संदेश है। और जो है हिंदुत्व की सरकार है, इसको आगे बढ़ाना है। तो मुस्लिम से वोट नहीं मांगोगे आप? मुस्लिम वोट दे दें वो बात अलग है, लेकिन हमें नहीं लगता कि मुस्लिम वोट देंगे हमें। तो मुस्लिमों के पास जाओगे भी नहीं? तीन तलाक की भी बात करी है अभी अध्यक्ष जी ने, तो उन्होंने ये कहा कि 3 तलाक मुस्लिम महिलाएं काफ़ी खुश हैं इससे। नहीं, मुस्लिम महिलाएं खुश हैं, लेकिन हमारी पार्टी का सीधा एजेंडा ये है, हमारी पार्टी गले नहीं लगा रही है। नहीं, बात यह है क्योंकि हमारा हिंदुत्व ही हमारा इतना मजबूत है। मुसलमानों के वोट नहीं मांग रहे हो आप, ये कहना चाह रहे नहीं, हो? ऐसा कौन कह देगा? ऐसा कोई नेता कह देगा? आपने कहा ना हिंदुओं की पार्टी है, कह देगा कि हमें मुसलमानों के दलित की वोट नहीं चाहिए। पर अंदर से ये है। अंदर से तो हमें दिखता नहीं है क्या? नहीं, ऐसा कोई नेता कह देगा कि हमें मुसलमानों नहीं, मेरे को थोड़ा सा बताओ, क्या नहीं वोट नहीं चाहिए? अरे मुसलमानों को तो एक थाली का बैगन बना रखा है हर पार्टी ने, सपा ने और बसपा ने, उनका दिमाग बदला के। अब मुसलमान जो पढ़े लिखे मुसलमान जो हैं वो समझ रहे हैं, और गरीब मुसलमान भी समझ रहे हैं कि इस पार्टी में गरीब मुसलमान दबाया नहीं गया इस पार्टी में। और जो है, और जो गुंडा बदमाश है वो किसी भी राज्य का किसी पार्टी का है, वो छोड़ा नहीं गया। वो महंगाई की भी बात करेंगे जनता के पास, जब आप जाएंगे तो महंगाई की भी पूछेंगे। महंगाई है कहाँ? किसको कोई तुम्हें नंगा दिख रहा है यहाँ? कोई तुम्हें किस पे पैसे नहीं है, जूते नहीं है, चप्पल नहीं है। महंगाई तभी होती है जब कोई नंगा होगा। तो महंगाई कैसे पता लगेगा? कैसे महंगाई? कोई पैरामीटर है महंगाई का कोई? क्यों? पेट्रोल के दाम बढ़ गए, आप सब्जी लेने जाते होंगे तो वो भी महंगी है। पेट्रोल तो पहले से बढ़ा हुआ, पेट्रोल कहाँ सस्ता है? पिछली सरकार पिछले 2014 में 70 रुपये था। सरकार 50 साल से जो है कांग्रेस चल रही थी। कुछ हमारे बॉन्ड थे, वो बॉन्ड भी पिछली कांग्रेस सरकार जो है वो बाहर न्यूयॉर्क में यूएसए को दे आई है। 2027 में वो बॉन्ड जो है पूरे होंगे, और उसका जो ब्याज जो है वो सरकार पेट्रोल कैसे ले रही है। ऑयल बॉन्ड्स की बात कर रहा हूं। ऑयल बॉन्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ। 2027 तक वो जो हमारे जो पिछले प्रधानमंत्री थे, जो गूंगे थे और बहरे थे, जो कुर्सी पे जो बैठे जो हुए थे। पता है आप ऑक्सफोर्ड में उनकी किताबें पढ़ी जाती है, आपको पता है? नहीं पता तो है, लेकिन जैसा हमें पता है कि सब जो है देश लूटा गया, सोने की चिड़िया थी, लूटा गया। तो महंगाई आपको नहीं लग रही है? महंगाई नहीं है। महंगाई आपको कहाँ से लग रही है? महंगाई कोई आपको? मैं टमाटर लेने जाता हूँ 100 रुपये रखा है। भैया मैं आपको एक बात बताऊंगा, टमाटर 100 रुपये किलो रहा है। मेन एजेंडा ये है, हिंदुओं के दिमाग पे रख के महंगाई महंगाई महंगाई। बात यह है सारी पार्टी मिलकर चाह रही है इस देशों की इस तरह मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दें हम।
इस देश को की तरह मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दें। उनका छोटा बच्चा भी वो भी चाहता है भैया, सबको पता है बस ये देश मुस्लिम राष्ट्र घोषित है। सिर्फ एक हिंदू, एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व को लेकर चल रही है, तो उसको बरगना लेके कुछ लोग कहने की जी महंगाई है, पर हमें तो नहीं लगता कोई महंगाई है। कोई नंगा घूम रहा है, किसी पे पैसा नहीं है, पैसा भी है, लोग 80 लाख की गाड़ी में घूम रहे हैं। मतलब कहने का मतलब यह है चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदुओं को बचाने के लिए वोट देना है तो भाजपा को देना है। हाँ, हमारी सोचते हो कि हम मेरठ से हैं, हमारे यहाँ पे दंगे हुए थे पिछले साल में भी, जब 2 भाई जो सचिन गौरव मारे गए थे। हमारे पहले उनकी बहन को, उसमें एक लड़का था जी, हमें नहीं पता आप कहाँ के हो, वो लड़का जो है अपनी बुआ की लड़की के साथ में उसका मामला था, रिपोर्ट दर्ज हुई, उसकी बुआ की लड़की से छोड़ने, जब से छूट के आया था वो, तो हमारे समाज की लड़की एक आ रही थी वहाँ से, उस पर उसने अभद्र टिप्पणी कर दी। दोनों भाई घर, जब वो अपनी बहनों को नहीं मान रहे, वो किसी की बहन को क्या मानेंगे? मतलब कानून व्यवस्था बेहतर हो गई है इसलिए ये कानून व्यवस्था मिला के कहीं ये बदमाशी नहीं है, और कोई मेरठ का गुंडा हो, कोई गलिया गुंडा हो, सबने गुंडागर्दी छोड़ दी, सब जेलों में सब जेलों में, गुंडे जेलों में। क्या नाम है आपका? गुंडे जेल सतवीर सिंह है मेरा। कहाँ से हो आप? रामपुर से। रामपुर से हो। कैसी स्थिति है वहाँ पे? बहुत बढ़िया स्थिति है, बहुत सुकून है। पहले बहुत गुंडागर्दी होती थी, अब सब गुंडागर्दी योगी ने खत्म कर दी है, बिल्कुल सब, कोई गुंडागर्दी नहीं है रामपुर के अंदर। हाँ, तो क्या संदेश लेके जा रहे हैं जो जनता तक पहुँचाएंगे आप वहाँ? संदेश लेके जा रहे हैं यहाँ से, अब की बार 350 से पार, ये संदेश है। ये संदेश है। कैसे देंगे वोट, कैसे लोगे? वोट वोट कह के लोगे 350 पार करनी है? नहीं, वोट सब लोग खुश हैं, सब व्यवस्था बहुत बढ़िया है मोदी सरकार, योगी और मोदी सरकार में बिल्कुल सब ठीक ठाक चल रहा है। महंगाई नहीं है? कोई महंगाई नहीं है, कुछ नहीं है। गुटखा खा रहे हो आप? नहीं, गुटखा खा रहे हो ना आप? नहीं। कितना महंगा हो गया गुटखा? पता ही नहीं कि क्या रुपए का महंगा हो गया। कितना क्या, कितने का थोड़ा सा आ गया? हाँ जी, 5 का पहले तो 5 का है, उसमें तो बात थोड़ी है। क्या महंगाई है? महंगाई नहीं है। अरे तो सैलरी नहीं बढ़ रही है, पैसा नहीं कमा रहे लोग, किसके पास नहीं बताइएगा? है नहीं है पैसा, फिर तो महंगाई कहाँ कह सकते हो आप? छोटे आदमी पे क्या फर्क पड़ रहा है महंगाई से? छोटे आदमी को पेट्रोल की कहाँ जरूरत है, कितने हो जाए। सरकार ने कई योजनाएं बनाई, बैंकों ने लोन सस्ते कर दिए कि गरीबों के पास तक 4 व्हीलर पहुंच जाएं, गाड़ियां ले लें, वाहन ले लें। उन्होंने तो इसलिए सस्ते कर दिए थे अरे लोन। तो रिकॉर्ड तो उठा के देखो, अब पीछे जब महंगाई बढ़ रही है तो पीछे से भी तो पेट्रोल बढ़ रहा है, तो थोड़ा अब भी बढ़ गया। पीछे कहाँ पेट्रोल बढ़ क्यों? रहा? पीछे भी तो नहीं बढ़ा। कोरोना टाइम में तो $0 हो गया था एक टाइम पे। हैं? एक टाइम पे तो $0 हो गया था। अब इतनी महंगाई तो जब जैसे हर चीज पे महंगाई है, थोड़ी बहुत महंगाई तो बढ़ेगी, मगर व्यवस्था तो बढ़िया है। खुल के किसी भी टाइम आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। सरकार ने सब गुंडागर्दी खत्म कर दी है। सरकार ने सब गुंडागर्दी खत्म कर दी। क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि पीछे भी ध्यान से उतर गया। महंगाई के बारे में बोल रहे थे ना? नहीं, गुटखा तो जो पहले 5 का था। महंगाई का ये है, लोगों के पास पे ज्यादा आ गया। क्या जो खा रहा है? गुटखे खा रखा है नहीं, क्या? तम्बाकू खाता हूँ, 5 रुपए की आती है, 5 साल 2 दिन चलती है। संदेश भी दे दो एक बार कि हानिकारक है। हैं? हानिकारक तो खाना भी है। अच्छा। हाँ जी, और अति से ज्यादा खाओगे तो खाना भी नुकसान देगा। हाँ, हर चीज की लिमिट होती है। चलिए इससे थोड़ा हट के बात करते हैं। गुटखा हानिकारक है, इसका सेवन ना करें, हम ये संदेश देते हैं आप सबको। तो महंगाई के बारे में आप बात कर रहे थे कि कोरोना काल में ये महंगाई बढ़ी है, कैसे, क्या कह रहे नहीं, थे? कोरोना काल में महंगाई बढ़ी है, थोड़ी बढ़ी है, घटी भी है। जब पेट्रोल बढ़ाया लेकिन घटाया भी क्यों? क्योंकि कितनी वैक्सीन भारत में बनी है, सबको फ्री वैक्सीन मिली है, कितनी जनता को बचाया है, तो क्या कहाँ से आया? विपक्ष तो ये कह रहा है ना कि तो कहता रहेगा। क्या कह रहा है? विपक्ष मैंने कहा कहाँ अभी तक? नहीं, मैंने बात कहाँ गई उनकी? पहले बात तो पूरी होने दो। कहो। विपक्ष तो ये कह रहा है ना कि अब तो मुझे भी बुलवा दिया तुमने, कैसे होगा? ऐसे तो नहीं चलता है। विपक्ष ये कह रहा है कि महंगाई बढ़ गई है और कोरोना काल में कुछ काम ही नहीं करवाया। क्या काम नहीं हुआ? घर घर सिलेंडर पहुंच गए, घर घर राशन फ्री पहुंच रहा है, फिर मार्च तक फ्री कर दिया, और क्या चाहिए? सिलेंडर की कीमत क्या हो गई अब? 950। 950। 950 तो कहाँ, कोई घर में थोड़ी आएगा? सरकार किससे लेगी? हम तुमसे लेगी ना, तभी तो हमें तुम्हें देगी। और या उसके कोई खेती हो रही है, टैक्स ले है कहीं से भी, अब हमको सुविधा दे रही है, किससे ले रही है? बड़ों से ले रही है, कुछ हमसे ले रही है, आप सुविधा दे रही है। सुविधा दे रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजभूषण शर्मा है। शर्मा जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं बेसिकली तो दिल्ली से हूँ, अच्छा। लेकिन अभी मेरठ में भी मेरा मकान है। कौन से बूथ से हैं आप? मैं ये अपने जिंदल साहब का जो है ना, मुकेश सिंघल का, जो ऋषि नगर। अच्छा, कैंट विधानसभा से आते हैं आप। और जो मुकेश सिंघल जो अध्यक्ष रह चुके हैं, जिस है अभी भी है, तो उनके एरिया से आप आते हैं। तो किस तरीके से संदेश लेके आप यहाँ से जा रहे हैं और क्या संदेश आप जनता तक पहुँचाएंगे? देखो जी, जो चड्डा जी ने जो बातें कही है ना, नड्डा जी ने, सॉरी नड्डा जी ने जो बीजेपी से ही हैं आप? हाँ, बीजेपी से हूँ। नड्डा जी ने जो बातें करी हैं वो बेसिकली
ये बूथ अध्यक्ष का जो सम्मेलन है उसके बारे में मेरी जो एज है, बचपन से मैं संघ से जुड़ा हुआ हूँ। और जो अध्यक्ष रामलाल जी रहे हैं हमारे, हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, और ये जो बूथ का जो संदेश देना, जो संदेश देना चाहिए था ना अध्यक्षों को, मेरे हिसाब से सारे भाषण में उनके सिर्फ राजनीतिक और कांग्रेस को क्रिटिसाइज करना, दूसरी पार्टी को क्रिटिसाइज करना, ये बूथ अध्यक्ष का मंडल नहीं है। मैं पूर्व दिल्ली से महामंत्री भी रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हमारे मनोज तिवारी जी रहे हैं। विरोध जता रहे हैं आप इनके भाषण का? ना मैं विरोध नहीं जता रहा। अध्यक्षों के लिए कुछ नहीं कहा, बूथ अध्यक्षों को यहाँ पे इकट्ठा कर लिए, पर बूथ अध्यक्षों के लिए नहीं कहा, ये कह रहे हो आप? मैं ये कह रहा था जो मेन मंत्र है ना, कि भाई आदमी बूथ कैसे जीता जाता है, उसके विषय में उनको बताना था कि हर घर से हर वोट डालने की व्यवस्था अध्यक्ष को करनी चाहिए। कैसे, जब वोट ही नहीं आएगी, दिल्ली में क्या होता है चुनाव, गर्मी बहुत हो रही है, दोपहरी में जाएंगे, शाम को जाएंगे, कोई नाश्ता कर रहा है, कोई पिकनिक में निकल जाता है। तो क्या हुआ, दिल्ली का जो नक्शा जो बदला, जो केजरीवाल जो आज चीफ मिनिस्टर हैं, वो इसी वजह से मतलब कहीं ना कहीं भाजपा के हारने की वजह ये रही, भाजपा के हारने की वजह ये रही, और भाजपा के इस पर क्रिटिसाइज भी आएगा, ये भी मैं बता रहा हूँ। ये नहीं कि जो अपने से आ जाइए, आपके चेहरे पे लाइट नहीं आ रही। हाँ बताइए। ये जो बोल के गए हैं ना, नहीं समझे। मैं बेसिकली पहले जब ये कुछ भी नहीं थे, मोदी जी के आगमन में, अरुण जेटली के कई उसमें मैंने इनके साथ खाना भी खाया, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल। अब ये अध्यक्ष बन गए, सब कुछ बात है, मेरे को खुशी है। लेकिन जो मेन मुद्दा था, मेरा कहने का ये है, जो मेरा विचार है, हो सकता है शायद गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरा विचार है कि अध्यक्ष को ये कहना चाहिए कि हर हालत में हर वोट पोल होनी चाहिए। यदि वोट पोल नहीं होगी तो हम नहीं जीत सकते चुनाव, ये मेरा मत है। तो ऐसी बात यहाँ पे इन्होंने नहीं की, आप ये कह रहे हो? हाँ, मैंने तो सुनी नहीं, यदि कही हो तो आप तो प्रेस रिपोर्टर हो, आपको भी नहीं सुनाई थी, हम भी ये कह रहे हैं। नहीं सुनाई थी ना। ये तो राजनीतिक, तो ये जो जनता को इकट्ठा करके जो है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि 7 तारीख में मेरठ में रालोद और सपा का सम्मेलन हुआ, जिसमें अखिलेश यादव और जयंत चौधरी शामिल हुए थे, वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, उस भीड़ को दिखाने के लिए यहाँ पे बूथ अध्यक्षों को बुला लिया गया, क्योंकि आम जनता शायद इतनी ना आ पाती? नहीं, यहाँ पे सिर्फ खाली बूथ अध्यक्ष नहीं थे। अच्छा। यहाँ भी बसें भर के आई है। अच्छा, कहाँ से आई है? जहाँ से आम जनता की बसें आई हैं। मतलब जो कार्यकर्ता है ना, ये कार्यकर्ताओं का सम्मेलन नहीं था, ये था बूथ अध्यक्ष और महामंत्री और पदाधिकारी और विधायक और संसद का था। जो इस पैरामीटर के अंदर जो आने चाहिए, उसके अलावा आप देख लो कितने लोग वहाँ बैठे हुए थे। या तो ये तो सम्मेलन का नाम गलत दे दिया, या यहाँ पे लोग इकट्ठा नहीं हो पाए। नहीं, ये सिर्फ ये जो है, सिर्फ ये अपनी ताकत दिखाने के लिए, ये कि भाई देखो हमारी, और उन्होंने कहा भी कि मैंने देखा, मैं वहाँ से आया, मेरठ के अंदर सारे के। अरे यार, तुम बूथ को तुम मंत्र बताओ ना, कैसे जीता जाता है चुनाव, ये बताना चाहिए। तुम राष्ट्रीय अध्यक्ष हो भाई, तुम्हें ये शोभा नहीं देती? एक आम पब्लिक का जो नेता बोले, वो तो समझ में आता, अखिलेश के बारे में बोलो, मायावती के बारे में बोलो, राहुल गांधी के बारे में बोलो, हैं, लेकिन यार तुम यहाँ पे बैठकर हैं, उनको तुम क्या संदेश देना चाहते हो? कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जो संदेश देना चाहिए था वो नहीं दिया है? और दूसरी बात ये है कि आम जनता में भी आप जाएंगे, लोगों से वोट की बात कहेंगे, तो महंगाई का एक मुद्दा उठेगा, वो महंगाई के तो बारे में इन्होंने बात नहीं करी? नहीं, महंगाई का मुद्दा उठेगा, और महंगाई के अलावा और भी मुद्दे हैं। क्या क्या बताइए। जैसे पूरा सब लोग कहते हैं योगी ने बिल्कुल वो कर दिया, वेदव्यासपुरी के अंदर जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पे अपने इसका नाम क्या है, ये कौन सा होटल है, ये अपने ये यहाँ पर ये एक होटल है, चलिए कोई सा होगा बताइए। हाँ, तो वहाँ पर आज भी चेन छीनी जाती है, आज भी कैट नेगेटिव अपने मोटरसाइकिल पे आते हैं और गले से ये तो स्नैचिंग, फोन स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग वगैरह खूब हो रही है अभी, कानून व्यवस्था सुधरी नहीं है। नहीं, अभी कंट्रोल नहीं है। और क्या मुद्दा कर रहे हो? कोई भी तुम उसमें
आम जनता के आप प्रेस रिपोर्टर बन के मत जाइए, कोई भी काम के लिए जाइए, यदि आपका काम हो जाए बिना सरकारी रिश्वत विभाग के, सरकारी विभाग के अंदर रिश्वत मांगी जाती रिश्वत मांगी जाती है। है। इसके अलावा क्या मुद्दे हैं? इसके अलावा मुद्दा ये है कि जो सुशासन होना चाहिए, जो शासन होना चाहिए, सो जो निखारता होनी चाहिए, जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में है, वो अभी बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। 2022 में आप किसको वोट करेंगे? नहीं, हम तो बीजेपी के हैं भाई, संघ के हैं। फिर भी ये सारी बातें होने के बाद भी आप वहीं जाएंगे? नहीं, ये सारी बातें करने के बाद का मतलब ये नहीं है कि हम बीजेपी को छोड़ देंगे या संघ को छोड़ देंगे। तो ये है कि नाराजगी अपनों से ही नाराजगी दिखाई जाती नाराजगी है। नहीं है ये बात। मैं जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मैं सदस्य हूँ, बीजेपी का दिल्ली के अंदर होगा, तो मैं खुले होकर बोला हूँ। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन के खिलाफ भी बोला था। क्या बोले थे उनके खिलाफ? जब वो स्वास्थ्य मंत्री नहीं थे पहले, वो तो अपने, अच्छा चलिए। हाँ, मतलब एक हमारे वो जिला के वो थे, मतलब कि जीत कैसे दिलवाएंगे 2022 में भाजपा को, ये बताइए अब आप। 2022 के अंदर जीत जो है इतनी आसान नहीं है। मूल मंत्र मैं बता रहा हूँ आपको, इतनी आसान बिल्कुल नहीं है जितनी ये लोग सोच के चल रहे हैं। किससे बहुत टक्कर कड़ी लगने वाली है अब? हैं? किससे टक्कर होने वाली है 2022 में? भाई परिवर्तन तो नेचर का वो है, टक्कर की बात नहीं है। यदि टक्कर तो जब एक मोदी लहर आई, मोदी लहर के अंदर सबको चित कर दिया, अब दूसरी लहर ना आ जाए, उस चीज़ का डर है। जैसे कोरोना आ गया, नहीं समझे, किसी को पता था कोरोना आएगा, तीसरा भी आ गया ओमिक्रॉन। मैंने कल ही सुई लगवाई है। मैंने कहा जरूरत ही नहीं है, मैं कहीं जाता नहीं, मिनिस्ट्री से रिटायर हूँ, अपने घर में रहता हूँ, भगवान का नाम जपता हूँ। चलिए ठीक है। तो ये चीज़ है। मेरा कहने का मतलब ये है समझ गए। कि इनको अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तुम, बहुत खुशी की बात है, लेकिन भैया जहाँ पे उचित समय पे, उचित स्थान पे उचित बात कहनी चाहिए। बूथ के मंत्र के बारे में ही इनको कहना चाहिए। मेरा ये है बस आपके माध्यम से। तो तमाम बातें आपने यहाँ पे सुनी। सभी बूथ अध्यक्ष थे और इन्होंने भाषण जो जेपी नड्डा अध्यक्ष जो भाजपा के उन्होंने दिया, उसके बारे में अपनी राय दी और सभी बातें इन्होंने यहाँ पे करी और जनता तक जो संदेश पहुँचाना है वो भी पहुँचाने के लिए यहाँ पे आपके सामने अपनी बात रखी। अब हालांकि ये देखना होगा कि 2022 में कितनी चुनौती का सामना भाजपा सरकार को करना पड़ेगा। आपने इनकी बात भी सुनी। आखिरी में इन्होंने बताया कि जो संदेश जेपी नड्डा जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनको देना चाहिए था बूथ अध्यक्षों को, वो संदेश इन्होंने बूथ अध्यक्षों को नहीं दिया है। तमाम राजनीतिक बातें करी, लेकिन उसका फ़र्क कितना पड़ने वाला है ये वक्त ही बताएगा।